तो हेलो एंड वेलकम, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है एजुकेशन शास्त्र यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंग्लिश क्लास 12 के चैप्टर नंबर 3, वो भी सप्लीमेंट्री का। ठीक है, प्रोज के तो सारे चैप्टर हमने फिनिश कर दिए। जिन्होंने नहीं देखा वह प्लेलिस्ट में जाए ना, क्लास 12 इंग्लिश प्रोज प्लेलिस्ट बन चुका है उसका अलग से। देखिए, इस चैप्टर में द जर्नी ऑफ द एंड ऑफ द अर्थ, बहुत ही यूनिक सा नाम है ना, जर्नी टू द एंड ऑफ द वर्थ, यानी कि अर्थ के एंड होने की यात्रा। बहुत ही गजब नाम है। तो इस चैप्टर को आपने जरूर पढ़ा होगा और आपको रियलाइज हुआ होगा जो भी चीज़ें हम आपको वीडियो में बताएंगे। एंड इस चैप्टर के इस वीडियो में आपको बताएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में बताने वाले, जो 2025 एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको जरूर पढ़ के जाने हैं, उन क्वेश्चंस को बिल्कुल ही नहीं मिस करना है। ठीक है, ध्यान से हर एक क्वेश्चन को हमारे साथ समझने की कोशिश करिएगा। क्लियर? एंड ये मेरा आपसे 100% वादा रहता है कि जो हम बताएंगे ना उसी में से ही आने वाला है, ये आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, तो आप सब इंजॉय करें, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब, दोस्तों को शेयर भी जरूर करें। चलिए अभी अपने आज का ये वीडियो अभी स्टार्ट कर देते हैं। तो ये जो आपका चैप्टर है ना, ये तिसानी दोषी ऑथर द्वारा लिखा गया है। ठीक है, अब इस चैप्टर में जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हम आपको बताएंगे, क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन के साथ साथ हम समझते चलेंगे कि इस चैप्टर में हो क्या रहा है। ठीक है, समझने की कोशिश करिएगा, उसके बाद याद करिएगा। ठीक है, चैप्टर में सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम। ठीक है, यानी कि स्टूडेंट्स आइस प्रोग्राम का क्या उद्देश्य है। ठीक है, देखिए, एक ऐसा प्रोग्राम था ना जिसमें 10th क्लास के तक बच्चों को भेजा जा रहा था अंटार्कटिका। वहाँ पर जाकर उन्हें यह एक्सपीरियंस कराया जा रहा था, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दी जा रही थी जिससे वो अपने प्लेनेट के बारे में अच्छे समझ सके कि उसका क्या फ्यूचर होने वाला है। ठीक है, तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टूडेंट्स आइस प्रोग्राम टू प्रोवाइड हाई स्कूल स्टूडेंट्स एन अपॉर्चुनिटी टू अंडरस्टैंड एंड डेवलप इन रिस्पेक्ट फॉर अवर प्लेनेट। सिंपल सा है, आप समझ गए होंगे कि स्टूडेंट्स आइस प्रोग्राम का यही उद्देश्य है कि यह हाई स्कूल के स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करता है एक अवसर जिससे वह अपने प्लेनेट के बारे में अंडरस्टैंड कर सके, उसके डेवलप कर सके और रिस्पेक्ट भी डेवलप कर सके। ठीक है, आइए देखते हैं दोस्तों, ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट्स आइस प्रोग्राम के बारे में एग्जाम में हर साल किसी न किसी डेट में पूछा जाता है। क्या है स्टूडेंट्स आइस प्रोग्राम, क्या इसका उद्देश्य है, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो इसको आप याद जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डिड ऑथर फील व्हेन शी रीच अंटार्कटिका। ठीक है, तो ऑथर क्या फील करती है, कैसा फील करती है जब वो अंटार्कटिका पहुंची। 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्लियर? और स्टूडेंट्स आइस प्रोग्राम वाला क्वेश्चन तो हर साल आता ही है, ये तो फिक्स ही है। इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। देखिए, व्हेन द ऑथर रीच अंटार्कटिका शी रियलाइज एवरीथिंग इन अवर नेचर आर कनेक्टेड विथ ईच अदर, यानी कि जो नेचर में है ओके, वह सब कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक दूसरे से। पानी किससे कनेक्टेड है? जीव जंतु से। पानी किससे? हम हैं। क्लियर? हम हैं तो दोस्तों यह पूरा संसार है, तो हर एक चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड है। आप हो तो हम हैं यार, आप हैं तो अभी तो एजुकेशन शास्त्र है, सब कुछ कनेक्ट है एक दूसरे से। उसके बाद सी वंडर्ड विच इज़ सो कोल्ड, वह दोस्तों आश्चर्यचकित हो गई क्योंकि अंटार्कटिका इतना कोल्ड था। अंश इट इज़ ए पार्ट ऑफ आवर इंडिया लैंड मास ऑफ सेम गोंडवाना। देखिए, गोंडवाना पहले इंडिया नहीं होता था, बहुत पहले दोस्तों। तो पहले गोंडवाना एक पूरा क्षेत्र था, लैंड मास एक धरती का टुकड़ा था पूरा, जिसको बोला जाता है गोंडवाना। फिर बाद में ये टूटा आपका पाकिस्तान, हिंदुस्तान, हमारा भारत, इंडिया, जिसको हम दिल से प्यार करते हैं, और उसी में ही एक हिस्सा टूटा दोस्तों अंटार्कटिका का, गोंडवाना में से। ठीक है, तो इंडिया में हाँ है ठंडी, लेकिन हाँ कश्मीर में ठंडी है, हिमाचल प्रदेश में आप जाओ, लेकिन जो अंटार्कटिका है वो इतना ज़्यादा ठंडा है कि आपको बताएं क्या। ऑथर इसी चीज़ पर दोस्तों वंडर्ड हो गई, सी वंडर्ड इसके कोल्डनेस पर, विच इज़ सो कोल्ड, ये अंटार्कटिका इतना कोल्ड है, इस पर वो आश्चर्यचकित हो गई। जो कि ये इंडिया जहाँ से टूटा है वहीं से ये भी टूटा है। क्लियर आप सभी को? द वाइट ब्यूटी ऑफ द प्लेस लेफ्ट हर वंडर स्ट्रक। ठीक है, जो वहाँ की सफ़ेदी थी, मतलब कि हर जगह बर्फ़, हर जगह वाइट वाइट बर्फ़ है, वही चीज़ें उनको बहुत ही अट्रैक्ट कर रही थी, उनका जो ध्यान है बार बार खींच रही थी। चलिए, तो ये हो गया 2 क्वेश्चन। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड द ऑथर रीच अंटार्कटिका। देखिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला के बाद तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका।
बहुत ज़्यादा, कि ऑथर अंटार्कटिका कैसे पहुंची। पहले में हमने देखा कि स्टूडेंट इस प्रोग्राम का क्या उद्देश्य है, दूसरे में देखा कि ऑथर अंटार्कटिका पहुंचकर उसे कैसा फील हुआ, उसके बाद पूछा कि ऑथर अंटार्कटिका पहुंची तो पहुंची कैसे भाई। सॉरी, देखिए इसका आंसर बहुत ही सिंपल तरीके से हमने लिखा है, 4-5 लाइनों में आपको अच्छे से समझना है कैसे ऑथर पहुंची। मान लो ये आपकी ऑथर है, इसको अंटार्कटिका जाना है, तो ऑथर ने क्या किया अंटार्कटिका जाने के लिए, तो वो ऑथर कैसे पहुंचती है अंटार्कटिका। द ऑथर रीच अंटार्कटिका बाय ए रूसियन वेसल एकेडमिक सोकाल्स्की। ठीक है, नाम याद रखिएगा, रूसियन वेसल जिसका नाम है एकेडमिक सोकाल्स्की। अब उनकी जर्नी देखिए, उनकी यात्रा देखिए। सी स्टार्टेड हिज जर्नी फ्रॉम मद्रास। उन्होंने मद्रास से क्या किया, अपना जर्नी स्टार्ट किया, मद्रास से जर्नी स्टार्ट किया। रूसियन वेसल पे बैठी थी एकेडमी सोकाल्स्की। देखिए क्रॉस 9 टाइम्स जोन, उन्होंने क्रॉस किया 9 बार जोन्स। अलग अलग जोन आते हैं ना, जब आप जहाज़ से यात्रा करते हो तो अलग अलग जोन्स आपके आते हैं, तो उन्होंने 9 जोन्स क्रॉस की। उसके बाद 6 चेक पॉइंट्स आपके क्रॉस किए। चेक पॉइंट्स वो होते हैं जहाँ पर आपको रुकना होता है। 6 बार स्टूडेंट्स उन्हें रुकना पड़ा चेक पॉइंट्स पर, यानी कि 6 चेक पॉइंट्स उन्हें क्रॉस किए। फिर इसके बाद भी वो अंटार्कटिका नहीं पहुंची, उन्हें ट्रैवल करना पड़ा 100 घंटे बाई कार से 100 घंटे उन्होंने ट्रैवल किया। बाई एन एरोप्लेन एंड ए शिप टू रिच, तब जाके वो अंटार्कटिका पहुंचे। कुल मिला जुला के सी ट्रैवल ओवर 100 आवर, यानी कि 100 घंटे उन्होंने यात्रा में लगाए, कार से, एरोप्लेन से और शिप से, तब जाकर वो अंटार्कटिका पहुंची। सी ट्रैवल ओवर 100 आवर्स बाई कार, बाई एन एरोप्लेन, बाई एन ऑन ए शिप टू रिच अंटार्कटिका। क्लियर आप सभी को? चलिए तो एक बार फिर से देख लीजिए। ऑथर रिच अंटार्कटिका बाय ए रूसियन वेसल नेम एकेडमिक सोकाल्स्की। उन्होंने जर्नी स्टार्ट की मद्रास से, 9 टाइम्स जोन क्रॉस किए, 6 चेक पॉइंट्स क्रॉस की। उसके बाद कुल मिला जुला के सी ट्रैवल ओवर 100 आवर्स बाय ए कार, बाय एरोप्लेन, बाय ए शिप टू रिच अंटार्कटिका। खत्म, फिनिश। चलिए आप देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन नंबर 4। डिस्क्राइब द इन्वायरमेंट ऑफ अंटार्कटिका। क्लियर, आइए देखते हैं। देखिए हमने ये बताया था ना, थर्ड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखा भी हमने। इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कि अंटार्कटिका क्या इन्वायरमेंट था, क्या वहाँ की दोस्तों तो आप सभी जानते हो अंटार्कटिका आपका क्या है, ऐसा आपका जगह है जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडी, हर जगह सफ़ेदी सफ़ेदी है। क्लियर, तो थोड़ा बहुत तो इसमें हम लिखेंगे, वह चीज़ें इंक्लूड करेंगे। अंटार्कटिका इज़ द प्लेस वेयर 99% ऑफ द अर्थ सरफेस इज आइस मास, जहाँ पर 99% तो जो आपका धरती है, सतह है, वह बर्फ़ से ढका हुआ है, बर्फ़ ही बर्फ़ है। फॉर्म ऑफ ग्लेशियर, किस रूप में, ग्लेशियर्स के रूप में आपके। देयर इज़ नो ह्यूमन, वहाँ पर कोई भी दोस्तों इंसान नहीं है। वहाँ पर एक साइलेंस है, देयर इज़ नो ह्यूमन, ए साइलेंस इंटरप्टेड, वहाँ पर एक शांति फैली हुई है। देयर इज़ ए फ्रोजन डेजर्ट, फ्रोजन डेजर्ट मतलब कि एकदम देखते नहीं हो, पानी को निकालो तो वह बर्फ़ में जम जाता है, तो जो पानी है वह बिल्कुल क्या हुआ था, फ्रोज मतलब कि फ्रीज हो चुका था, फ्रीज के रूप में जम चुका था वहाँ का, इसलिए उसको जब पानी फ्रीज के रूप में जम जाता है तो उसको बोला जाता है फ्रोजन डेजर्ट। एवरीवेयर, वहाँ पर इसी तरह के फ्रोजन डेजर्ट थे, पानी पूरा जमा हुआ था हर जगह। अंटार्कटिका इज अ आइडल प्लेस टू नो स्मॉल चेंजेस इन इन्वायरमेंट। अंटार्कटिका क्या है, आदर्श जगह है जहाँ पर आप एक आदर्श जगह है जहाँ पर आप छोटे छोटे इन्वायरमेंट चेंज को देख सकते हो, महसूस कर सकते हो भाई, क्योंकि वहाँ पर कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं है, हर जगह शांति फैली हुई है, कोई इंसान ही नहीं है। तो इन्वायरमेंट में जो छोटा मोटा चढ़ाव बढ़ाव हो रहा है, रात हो रही है, दिन हो रहा है, सुबह हो रही है, ओके, तो वो सब कुछ आप अच्छे से देखोगे। उस वहाँ के आवाज़, पशु जो भी होंगे वहाँ पर, स्टूडेंट्स, उन पिगवेन वगैरह, उनकी इन्वायरमेंट से क्या रिलेशन है, एकदम छोटे छोटे चेंजेस को भी, आवाज़ को भी आप वहाँ पर फील करोगे। छोटो जहाँ पर बिल्कुल ही शांति है वहाँ पर नज़ारा कैसा होगा, वहाँ पे जो इन्वायरमेंट चेंज होगा वो आप बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियरली आपको दिखेगा। तो ये रहा पूरा चैप्टर, द जर्नी ऑफ द एंड ऑफ द अर्थ। और इस चैप्टर का नाम ऐसा क्यों है, द जर्नी ऑफ द एंड ऑफ द अर्थ, क्योंकि आप चैप्टर को पढ़ो तो अभी और भी चीज़ें हैं, भले ही उस एग्ज़ाम में क्वेश्चन कम आया है, लेकिन इस चैप्टर में बताया ये गया है कि जो हमारा अंटार्कटिका है ना, इतना अच्छा जगह, इतना सफ़ेदी जगह, वहाँ की जो ग्लेशियर्स है वह धीरे धीरे पिघल रहे हैं।
धीरे धीरे पिघल रहे, जो हमारे लिए बहुत खतरे का कारण है। यही जो ग्लेशियर से अगर इसी तरह पिघलते रहें स्टूडेंट्स, तो अर्थ का भी एंड तय है। ठीक है, तो ज़्यादा लंबी हम वीडियो नहीं करते हैं। ये सारे क्वेश्चंस का PDF आप जरूर डाउनलोड कर ले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और आप सभी का वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप कुछ जो उन चैप्टर को कवर कर लीजिए जो आपने छोड़ दिया है प्रोज और पोइट्री में। ये प्लेलिस्ट आपके सामने आ चुकी है। सो अब मिलेगा हमारे साथ चैप्टर नंबर 4 द एनिमी में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।